नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हुए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, रशिया के द्वारा फाइनली यूक्रेन के 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स पर कब्जा कर लिया गया है। काफ़ी लंबे समय से रशिया इन रीजन्स पर कंट्रोल बना के रखा हुआ था, लेकिन फाइनली यूक्रेन पर जो 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं उन पर रशिया के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। एक रेफरेंडम के थ्रू रशिया ने यहाँ पर ये काम किया है। तो आप यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, पुतिन अनेक्सेस 4 यूक्रेनियन रीजन्स। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसके थ्रू यहाँ पर उन्होंने इन पर्टिकुलर रीजन्स को कब्जा लिया है और क्रेमलिन के अंदर एक सेरेमनी के अंदर इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है। तो दोस्तों, अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि हमने यूक्रेन के 4 रीजन्स पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसके अंदर डोनेस्क, लुहांस्क, इन दोनों को मिलाकर हम डोनबास का रीजन कहते हैं, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिन पर रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा या कहें रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि ये कई सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स की इच्छा थी और इसको हमने पूरा कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि 2014 के बाद से यूक्रेन की टेरिटरी पर रशिया का ये दूसरा इन्वेजन है और दूसरा एनेक्सेशन है। आपको पता होगा कि 2014 के अंदर रशिया के द्वारा क्राइमियन पेनिनसुला पर अटैक किया गया था और उसको कब्जा लिया गया था और वो भी यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। अब दोस्तों, रशिया की इस एक्टिविटी के ऊपर पूरे वर्ल्ड की क्या प्रतिक्रिया रही वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन कंडेम्स रशियन अनेक्सेशन विल नेवर एक्सेप्ट इलीगल रेफरेंडम्स। तो इन्होंने कहा है कि रशिया का ये जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। उन्होंने ये रेफरेंडम है उनको इलीगल बताया है। अब रेफरेंडम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो रेफरेंडम का मतलब होता है किसी कंट्री के अंदर उनके नागरिकों से हाँ या ना में वोटिंग करवाई जाती है। अब यहाँ पर इस तरह की वोटिंग करवाई गई कि क्या रशिया को इन रीजन्स को एनेक्स करना चाहिए या नहीं। तो ये रेफरेंडम यहाँ पर करवाए गए थे, तो इनको इन्होंने इलीगल बताया है। वहीं पर आप देख सकते हैं यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस का बयान। तो इन्होंने कहा है यूके विल नेवर एक्सेप्ट रशियन एनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेनियन टेरिटरीज। तो इन्होंने कहा है कि यूके कभी भी इस एनेक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं पर और कंट्रीज की क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया रही, तो अब जैसे ही रशिया ने इन रीजन्स को ऑक्यूपाई किया तो जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के ही प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के द्वारा ये प्रक्रिया और दी गई है कि वो नेटो में शामिल हो जाए। जल्द ही उन्होंने इस एप्लीकेशन को और एक्सेलरेट कर दिया है, तो ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही। तो ट्रिब्यून की न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएस यूके हिट रशिया विथ फ्रेश सैंक्शंस फॉर एनेक्सिंग यूक्रेनियन रीजन्स। तो यूक्रेन के इन रीजन्स को एनेक्स करने के लिए यूएस और यूके के द्वारा रशिया पर और सैंक्शंस लगा दी गई हैं। रशियन ऑफिशियल्स पर इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ पर इनके द्वारा और लगा दी गई हैं, इनको और बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये चारों के चारों एरियाज़ की लोकेशन बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, ये यूक्रेन है, ये रशिया का रीजन है और इसी के जो बॉर्डर पर स्थित 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनको रशिया के द्वारा कब्जाया गया है, वो आप देख सकते हैं, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन। इन चारों रीजन पर रशिया के द्वारा अनेक्सेशन कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। और दोस्तों, फरवरी में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब उसकी शुरुआत में ही रशिया के द्वारा इन रीजन्स पर कंट्रोल कर लिया गया था और काफ़ी लंबे समय से ये रशिया के कंट्रोल में ही चल रहे थे। बाय द वे, जो लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कहा जाता है डोनबास वाला रीजन। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्राइमियन पेनिनसुला है, जिस पर रशिया के द्वारा 2014 के अंदर अटैक किया गया था और इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है अब ये रशिया के अंदर आएगा और यहाँ पर दोस्तों केवल यूक्रेन के पास में इतना ही रीजन बचा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया इसके बारे में बताऊँ तो अगर रशिया यहाँ पर ये जो 2 रीजन्स हैं, एक तो है ओडेसा वाला रीजन और एक है माइकोलेव वाला, ये जो रीजन है, यदि रशिया इन दोनों को भी कब्जे में ले लेता है कुछ समय के बाद, अगर हम देखते हैं ये जो वॉर है ये और आगे चला और रशिया ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, तो जो यूक्रेन है वो पूरी तरह से लैंडलॉक टेरिटरी बन जाएगी और यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके पास में यहाँ पर जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी का एक्सेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चारों के चारों रीजन्स हैं इनको अभी रशिया के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है, रशिया के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। तो दोस्तों, ये तो सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने समझा रशिया के द्वारा किस तरह से यूक्रेन के 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स को कब्जाया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस बता देता हूँ जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसके ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन के आसपास में जो पड़ोसी देश हैं वो आप देख सकते हैं, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और यूक्रेन का जो अभी बॉर्डर है ये अभी करंटली शेयर होता है, लेकिन आगे देखते हैं होता है या नहीं। फाइनली यहाँ पर आप एक रिवर देख पा रहे होंगे, यूक्रेन के बीचों बीच से जो रिवर निकलती है उसे नाइपर रिवर कहा जाता है, जो कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। और जो यूक्रेन की कैपिटल है जिसका नाम है कीव, वो भी इस नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, काफ़ी लंबे समय से ये जो कीव है ये चर्चा में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ एजोव है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।